नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट की। जी हां, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो इंश्योरेंस के अंदर क्यों जरूरी है और क्या है इसके फायदे और क्या है इसके नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के क्या है, कब चालू हुआ है ये भी समझेंगे, क्यों चालू करा गया है ये भी समझेंगे और समझेंगे इसके क्या क्या फायदे हैं। कंप्लीट कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे। प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहेगा क्योंकि इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाकर। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें जिससे कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको हम एमडब्ल्यूपीवी बोलते हैं। ये क्यों जरूरी है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हाईलाइट्स। क्या है एमडब्ल्यूपीए एक्ट की हाईलाइट्स? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस जो भी होगा, लाइफ इंश्योरेंस का जो भी अमाउंट होगा वो बेनिफिशियरी को दिया जाएगा, जो कि रिलेटिव से अटैच नहीं होगा अगर आप एमडब्ल्यूपीए एक्ट को लेते हैं या इसमें इनरोल करते हैं। दूसरा, इसके अंदर मैरिड मैन और वुमेन दोनों ही इस जो एक्ट को है ऑप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। अगर हाँ डिवोर्स है पर्सन, विडोवर है, वो भी इसको ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। बाकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है क्रिएट की जाती है एज ए ट्रस्ट या क्लेम या मेच्योरिटी जो होता है वो बेनिफिशियरी को दिया जाता है। तो इसको समझना जरूरी होगा कि इसके अंदर जो पॉलिसी होल्डर है उसके राइट्स खत्म हो जाते हैं जैसे ही एमडब्ल्यूपी एक्ट होता है, क्योंकि वो जो राइट्स होते हैं वो सीधे के सीधे बेनिफिशियरी को दिया जाता है, क्योंकि उसको बना दिया जाता है ट्रस्ट। वहां पे जो प्रोसीजर होता है वो टोटली फ्री होता है। कोई भी क्रेडिटर जिससे आपने कर्जा ले रखा है उसको इस पॉलिसी से कोई लेने देना है, कुछ भी नहीं कर सकता। वो चाहे कोर्ट जाए, कहीं भी जाए, वो इस पैसे को नहीं ले सकता है। और वहीं पे अगर कोई रिलेटिव्स है, बैंक है, कहीं से पैसा ले रखा है, वो आपके इस अकाउंट के ऊपर नजर नहीं रख सकते हैं। तो अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको जरूर लेना चाहिए। ऐसा कोई पर्सन है जिसके ऊपर कर्जे हैं, उसको अपनी पॉलिसी के अंदर एमडब्ल्यूपी एक्ट जरूर लेना चाहिए। इसके अंदर दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है? मैरिड मैन होना चाहिए या मैरिड वुमेन होना चाहिए। साथ में वो पर्सन रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। हाँ, अगर डिवोर्स हो चुका है तो कंटिन्यू कैसे करेगी पॉलिसी? द पॉलिसी वुड कंटिन्यू एज ए ट्रस्ट इन फेवर ऑफ डिवोर्स्ड वाइफ। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं रूल्स की। तो रूल्स में सबसे बड़ा चीज क्या है? आपने एक बार एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट डलवा दिया है तो उसके बाद आप इसके अंदर कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपने अगर एक बार इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और उसके बाद आप चाहते हैं, मतलब पॉलिसी को टाइम हो गया लिए हुए, और आप चाहते हैं एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर ले लिया, तो उसको कवरेज नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप कवर करना चाहते हैं तो पॉलिसी लेते समय ही, जब आपने पॉलिसी का फॉर्म सबमिट किया है, उसी समय एमडब्ल्यूपी एक्ट का जो एडेंडम होगा वो आपको सबमिट करना होगा पॉलिसी लेते समय, तभी आप इसको ले सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? सेफ गार्ड हो जाती है फैमिली आपकी। क्यों? क्योंकि जो इंश्योरेंस का अमाउंट होता है वो कभी भी अटैच नहीं होता टैक्स से, कोई इनकम टैक्स से, कोई किसी तरह का जीएसटी से, कोर्ट के किसी केसेस से, लीगल लाइबिलिटीज कोई नहीं, मतलब कोई क्रेडिटर आपके से पैसे नहीं ले सकता आपकी फैमिली से। हाँ, किस किस को मेजर रोल किस किस के लिए प्ले करता है? क्या होता है इसके अंदर? हेल्प इन क्रिएटिंग अ नॉन अटैचेबल ट्रस्ट, सबसे पहले चीज हो गई। सेपरेशन और डिवोर्स, उस केस के अंदर ये मेन पार्ट काम करता है। बिजनेस फैमिली डिस्प्यूट्स, जहाँ पे ये सब चीजें होती हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा बड़ा मेजर रोल प्रोटेक्ट करता है। और सबसे बड़ा फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं तो वहां पे भी ये मेन रोल प्ले करता है एमडब्ल्यूपी एक्ट। अब एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहला, एनी काइंड ऑफ लोन विल नॉट बी अटैच्ड इन पॉलिसी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। दूसरा एडवांटेज क्या है? इसके अंदर कोई भी प्रोसीडिंग्स होंगी तो उसके अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो बेनिफिशियरी जो आपने एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर डाल रखा है उन्हीं को ये पैसा मिलने वाला है। रिलेटिव्स कभी क्लेम नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। एमडब्ल्यूपी जो एक्ट है वो हर तरह के रिस्क को एलिमिनेट कर देता है। सबसे बड़ी बात, एप्लीकेबल फॉर वुमेन ऑफ एनी रिलीजन, मतलब इसके अंदर कोई भी धर्म के लिए नहीं है कि इस धर्म के लिए हो सकता है, इस धर्म के लिए नहीं हो सकता है। इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, वुमेन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पर्पस है, आपने जिस पर्पस के लिए लिया है वो पर्पस इसको पूरा करता है। ऐसा नहीं कि आपने आज पॉलिसी ली अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ के लिए, कि वाइफ को मैं अगर मेरे कुछ होता है मेरी वाइफ को इतना पैसा मिल जाएगा, उसका सर्वाइवल अच्छे से होगा। बट इनकेस आपको कुछ हुआ और आपने एमडब्ल्यूपी एक्ट नहीं ले रखा है और आपकी फैमिली ने या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, उसके थ्रू कोर्ट के थ्रू कोई नोटिस आ गया या आपके रिलेटिव्स ने कुछ इशू कर दिया जिसकी वजह से वो पैसा आपके वाइफ को ना मिलकर उनके पास चला गया या उस पैसे को होल्ड कर दिया गया, तो वो सब चीजों से ये चीजें आपको फायदा मिल जाता है, वो चीजें नहीं होती इसके अंदर। और हाँ, क्लेम अमाउंट जो होगा, जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आपको सुन देखने में लग रहा होगा, क्लेम अमाउंट जो होगा सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या क्या है? आप जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी कौन हो गया? आपकी वाइफ हो गई। बेनिफिशियरी को कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने डाल दिया उसका चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, पॉलिसी होल्डर का कंट्रोल इस पॉलिसी से खत्म हो जाता है।
पॉलिसी होल्डर का कंट्रोल इसमें क्यों खत्म होता है, क्योंकि इस प्लान के अंदर जैसे एमडब्ल्यूपी एक्ट लेते हैं आप, एमडब्ल्यूपी एक्ट लेते ही वो पॉलिसी होल्डर के बेनिफिशियरी कौन हो गया, आपकी वाइफ हो गई, तो उसकी वजह से ये चीज होती है। हाँ, इस प्लान के अंदर अगर आप लोन लेना है तो वो आप एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर नहीं ले सकते हैं। बाकी अगर आपको प्लान लेना है तो एक टर्म इंश्योरेंस फ्रेश ही लेना पड़ेगा आपको, अगर आपको कोई चीज चेंज करना है तो। इंश्योरेंस पॉलिसी एक बार डिक्लेयर हो गई, अगर पॉलिसी ले ली गई है, पॉलिसी नंबर इशू हो गया, उसके बाद आप चाहते हैं तो आपका एमडब्ल्यूपी एक्ट नहीं मिलेगा। अगर पॉलिसी डिक्लेयर नहीं हुई है तो उस केस के अंदर आप एमडब्ल्यूपी एक्ट ले सकते हैं। डिक्लेयर नहीं हुई मतलब पॉलिसी अभी सिर्फ सबमिट करा है, आपने फॉर्म सबमिट करा है, फॉर्म सबमिट करा है, उसी समय पर आपको एमडब्ल्यूपी एक्ट का एडेंडम भी जमा करना होगा सारी डिटेल के साथ, तभी आपको पॉलिसी के साथ एमडब्ल्यूपी एक्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि आप अपनी कोई रनिंग पॉलिसी है उसके ऊपर आप एमडब्ल्यूपी एक्ट नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको नई पॉलिसी ही लेनी पड़ती है। फर्दर अगर क्वेश्चन आंसर की बात करें, कुछ क्वेरीज जो आती है इस पॉलिसी एक्ट के ऊपर क्या क्या होती है। सबसे पहला होता है कि हु इज एलिजिबल। दूसरा, अगर कोई मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडोवर है, वो भी इस एक्ट को ले सकती है, ऑप्ट कर सकती है। कैसे चूज किया जाता है, एमडब्ल्यूपी एक्ट जो है वो पॉलिसी लेने के बाद नहीं चूज किया जाता, उसको लेने से पहले ही चूज करना पड़ेगा। मतलब लेने से पहले मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पॉलिसी जब आपने ली, साथ में जब आप प्रपोजल फॉर्म सबमिट करें उसी समय आपको एमडब्ल्यूपी एक्ट का एडेंडम भी सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये नहीं ले पाएंगे। दूसरा, एक बार आपने ले लिया तो ये रिमूव नहीं होता है पॉलिसी के अंदर से। इसके लिए कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं लगती है कि आपको लगे कि एडिशनल कॉस्ट लगेगी इसको लेने के लिए। अब बोलते हैं हु इज एलिजिबल टू बी बेनिफिशियरी, कौन कौन बेनिफिशियरी बन सकता है इन एमडब्ल्यूपी एक्ट फॉर ए टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहला, एज अ मैरिड मैन यू कैन, कोई मैरिड मैन है तो वो अपने वाइफ को और बच्चों को बेनिफिशियरी बना सकता है अपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के अंदर। देखिए, अपॉइंट ओनली योर वाइफ, अगर आप अकेले बेनिफिशियरी सोल बेनिफिशियरी बनाए तो अपनी वाइफ को बनाना पड़ेगा आपको, और अगर आपको दोनों मतलब दोनों लोगों को बनाना है तो वाइफ और बच्चों को दोनों को साथ लगा सकते हैं। बट अकेले पर्सन को बनाना है तो आप अकेले बच्चों को नहीं बना सकते, बच्चों के साथ वाइफ को बनाना पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर क्या, यू कैन नॉट चूज अनदर फैमिली मेंबर, जैसे कि कोई सिबलिंग है, आपके मदर हैं, आप फादर हैं, उनको आप एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर बेनिफिशियरी नहीं बना सकते हैं। सिर्फ वाइफ और चिल्ड्रन ही रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता इसके अंदर। फर्दर आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ बेनिफिशियरी डाइज, पॉलिसी विल रिमेन, और ट्रांसफर हो जाएगा पैसा जो बच्चों के लिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन ट्रस्टी होगा या बेनिफिशियरी होगा, पॉलिसी टेकन एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर लिया जाएगा तो उसके अंदर वाइफ या तो अकेली रहेगी, बच्चे रहेंगे, बच्चे और वाइफ रहेंगी, या बच्चे और वाइफ अकेले रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मदर फादर को या अपने किसी सिबलिंग को आप बेनिफिशियरी बनाना चाहते हैं तो आप उनको नहीं बना सकते हैं। फर्दर क्वेश्चन नंबर फोर जो है हमारा, अगर बेनिफिशियरी की डाई हो गई, मतलब जो ट्रस्ट बना है, जो बेनिफिशियरी है वही उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर क्या होगा। उस केस के अंदर जो होगा, जो आपका बेनिफिशियरी है उसकी डेथ होते ही जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाता है बच्चों को। इस चीज को समझना होगा आपको। हाँ, अब पूछा जा रहा है कि ट्रस्टी और बेनिफिशियरी कौन कौन हो सकता है, तो हु कैन बी, तो एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर तो उसके अंदर या तो वाइफ अकेली, या बच्चा अकेला, या वाइफ और बच्चे दोनों साथ में मिलके भी बेनिफिशियरी बन सकते हैं, ट्रस्टी बन सकते हैं। द पॉलिसी होल्डर कैन टेक वन और मोर पीपल एज ट्रस्टी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ही है। हाँ, द ट्रस्टी कैन ऑल्सो बी अ इंस्टीट्यूशन, बैंक एंड बेनिफिशियरी एज वेल, जैसे आपको बताया गया है। इन ऑर्डर टू टेक पॉलिसी अंडर एमडब्ल्यूपी एक्ट, उस समय आपको कंसर्न देना पड़ता है ट्रस्टी के तौर पे, और उस समय वो रजिस्टर किया जाता है पॉलिसी के साथ में। हाँ, प्रोसीड्स जो कमिंग होती है एमडब्ल्यू पॉलिसी के अंदर, वहां पे ट्रस्टी के पास ही पैसा जाता है, और यूज किया जाता है, हैव टू यूज ओनली फॉर बेनिफिशियरी। फर्दर आगे बढ़ते हैं, एमडब्ल्यू पॉलिसी के अंदर नॉमिनेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि नॉमिनी वहां पे अलाउड ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि बेनिफिशियरी एक तरह से नॉमिनी बन गया आपका, लगा लीजिए। अब इसके बाद आता है लाइफ इंश्योर्ड कैन चेंज ट्रस्टी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। फर्दर, अगर लाइफ इंश्योर्ड चाहे वो ऑथराइज कर सकता है ट्रस्टी को उस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेने के लिए भी। हाँ, इफ द इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन अंडर एमडब्ल्यूपी एक्ट, तो जो सरेंडर होगा, देयर हैज टू बी 4 पार्टी एग्रीमेंट। एक फर्स्ट पार्टी होगी एलआईसी, सेकंड पार्टी होगा लाइफ इंश्योर्ड, थर्ड पार्टी होगा ट्रस्टी, और फोर्थ पार्टी कौन होगा, बेनिफिशियरी। ये तब ही जाके आप उस पर ले सकते हैं। उसके बाद सवाल है कि पेरेंट्स को ले सकते हैं, तो पेरेंट्स को आप नहीं ले सकते हैं, जैसे आपको पहले बताया, बच्चों को या अपनी वाइफ को ही लिया जा सकता है। दूसरा, एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर आप मल्टीपल पॉलिसीज भी ले सकते हैं, बट हर पॉलिसी के अंदर आपको एमडब्ल्यूपी एक्ट जो है वो रजिस्टर कराना होगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एमडब्ल्यूपी कौन किसके लिए बेस्ट है, किसको लेना चाहिए, जरूरी होता है। बिजनेस पीपल या सैलरीड इंडिविजुअल विद लोन एंड लाइबिलिटीज, उसको एमडब्ल्यूपी एक्ट पे जरूर जाना चाहिए। वैसे तो सभी को लेना चाहिए, जिसको लगता है कि मैंने टर्म इंश्योरेंस से लिया है और टर्म इंश्योरेंस अपनी वाइफ के लिए या बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लिया है, तो टर्म इंश्योरेंस पे तो कंपलसरी लेना ही चाहिए।
बट हाँ, अगर आप इंडोमेंट प्लान ले रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि लेना ही नहीं लेना, क्योंकि इसके अंदर एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस काफी सारी हैं कि आपके राइट सारे उस पॉलिसी के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा है पीपल हु वांट टू प्रोटेक्ट देयर वाइफ, बच्चों को, बीवी को सेव करना चाहते हैं क्रेडिटर्स से, रिलेटिव से, जो आप इन केस फ्रॉडलेंट इंटेंशन से आपकी जाने के बाद आपकी फैमिली के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर भी एमडब्ल्यूपी एक्ट लेना चाहिए। हाँ, बेनिफिट जो बेनिफिट मिलेगा टर्म इंश्योरेंस का, वो जो ह्यूज होगा, अमाउंट जो होगा, वो आपके एब्सेंस में, मतलब जो पॉलिसी होल्डर है उसके एब्सेंस में वो पैसा एक्चुअल में सीरियस पर्सन को दिया जाएगा जिसको आप देना चाहते हैं, ना कि किसी अननोन पर्सन को, जैसे कि आपके रिलेटिव और या कोई उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके एमडब्ल्यूपी एक्ट की जो है प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एमडब्ल्यूपी एक्ट की। तो ये एक्ट आपको कैसा लगा? क्या इस एक्ट को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपको कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स का यूज करिए, क्योंकि हम आपके कमेंट और फीडबैक के ऊपर जरूर ध्यान देते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अंत में, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।